Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 12th Maths NCERT Chapter 7 Integrals Exercise 7.4 Solution देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा। देखो जो 16th क्वेश्चन है उसमें क्या है, इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इंटू डी एक्स है। तो देखो बेटा, जो रूट के अंदर वैल्यू है, जो पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट है। और ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते थे कि जिसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कर लेते थे, पुट कर लेते थे ऑब्वियसली। तो इसको हम पुट कर लेते हैं यहीं से, पुट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू टी पुट कर लिया। ठीक है, टी पुट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड आर डेरिवेटिव, तो 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4x, x का 1 और माइनस 3 का 0 इक्वल टू टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से dx की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी बेटा, dt अपॉन 4x प्लस 1 आ गई। ठीक है, ये पुट कर दो इसके अंदर, पुट करेंगे तो क्या आएगा, दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट यू का यू, और अंदर जो वैल्यू थी उसको t मान लिया तो रूट के अंदर क्या आएगा t, और dx की जगह क्या आएगा dt अपॉन 4x प्लस 1 आएगा। ठीक है, 4x प्लस 1 से 4x प्लस 1 कैंसिल आउट, तो कितना बचा, इंटीग्रेशन रूट t है मीन्स t की पावर 1/2 है, और ऊपर आएगी तो t की पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी। ठीक है, अब t की पावर माइनस 1/2 है और विद रिस्पेक्ट टू t इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बेसिकली क्या आएगा, t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, और जो ऊपर पावर होती है उसी को नीचे लिखते हैं तो माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है, और प्लस के सी, ये इंटीग्रेशन बनेगा बेटा। दैट इंप्लाइज t की पावर माइनस हाफ और प्लस 1, तो कितनी बची प्लस हाफ, डिवाइडेड बाय नीचे भी सेम क्या बचेगा प्लस हाफ और प्लस के सी बचेगा। क्लियर है, तो t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 और प्लस सी है। अब देखो t की पावर 1/2 मीन्स क्या लिख सकते हैं, इसको हम रूट t लिख सकते हैं, और 1/2 ऊपर रिवर्स होके क्या हो जाएगा 2 रूट टी प्लस सी हो जाएगा। दैट इंप्लाइज 2 रूट टी की वैल्यू क्या थी, पुट कर दो, कितनी थी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और प्लस के सी। दैट्स क्लियर बेटा, यहां तक यही क्या बेटा आपका आंसर है, चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, यही क्या आपका आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देन बिफोर पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या बेटा, इंटीग्रेशन x प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स है। तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं बेटा, अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू डी एक्स। ठीक है, मैंने अलग अलग इसलिए किया क्योंकि मैं नीचे वाले को अब इसका इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो बेटा अगर इस नीचे वाले को रूट के अंदर जो वैल्यूज इसको अगर हम पुट कर लेंगे तो ऊपर इसका क्या है डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूं दोबारा से, i इक्वल टू इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, प्लस 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू डी एक्स। ठीक है, तो i किसके इक्वल आया, i इक्वल टू दिस वैल्यू को क्या मान लिया हमने i1 प्लस और इस कंप्लीट को हमने क्या मान लिया i2। ठीक है, मैं सर्कल करके दिखा देता हूं, इस कंप्लीट को हमने क्या माना बेटा i1 और इस कंप्लीट को हमने क्या माना है i2। ठीक है, क्यों माना है,
और इसको हमने क्या मान लिया, स्टार मान लिया। अब हम I1 मीन्स इस इंटीग्रेशन को अलग से सोल्व कर लेंगे और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, स्टार के अंदर, और I2 को भी सेम अलग से सोल्व करके वैल्यू पुट कर देंगे। दैट्स क्लियर बेटा। तो देखते हैं, सबसे पहले I1 लेके चले। I1 क्या है, इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, नीचे का ऊपर क्या है, डेरिवेटिव है, तो नीचे वाली वैल्यू को क्या कर लेते हैं बेटा, पुट कर लेते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 का 0 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो dx कितना है हमारे पास, यहां से dx इक्वल टू डी टी अपॉन 2x आ गया। dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा, dt अपॉन 2x आ गई। पुट कर दो इसको उठा के इसके अंदर, क्या आएगा, I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन, ये अंदर की वैल्यू t मान रखी, तो रूट ऑफ t इंटू dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन 2x। x से x कैंसिल आउट, 2 क्या बेटा कांस्टेंट, ये कहाँ जाएगा बार, तो दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन 1/2 बार 1 अपॉन रूट टी मीन्स t की पावर 1/2 और इनटू में dt। t की पावर 1/2 है तो ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी बेटा पावर। तो I1 इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन t की पावर माइनस 1/2 इंटू dt। तो कितना आया ये 1/2, t की पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी विद रिस्पेक्ट टू t की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन करना है, तो कितना आ जाएगा बेटा, t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस c आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे हम I1 और I2 दो सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, क्या आया बेटा, C1 आया। तो I1 इक्वल टू 1/2 बार है, ब्रैकेट स्टार्ट, t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय नीचे भी 1/2 और प्लस C1। ये 1/2 का जब रिवर्स होगा तो ऊपर 2 जाएगा, ऊपर 2 जाएगा तो क्या बनेगा, 2 अपॉन नीचे भी 2 है बार और अंदर क्या बनेगा, t की पावर 1/2 और उसको मैंने क्या लिख लिया, रूट टी और प्लस के C1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट मीन्स I1 इक्वल टू रूट टी क्या माना था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माना था, तो कितना आया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस के C1। किसकी वैल्यू आई बेटा, ये I1 की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, ये I1 की वैल्यू आई है। सेम अब क्या लेके चलेंगे, I2 लेके चलेंगे। I2 क्या था बेटा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। चेक कर लो बेटा, I2 यही था, चेक कर लो एक बार, ये रहा, ये क्या था बेटा, I2 था। दिस इज I1 एंड दिस इज I2। ठीक है, तो I2 को लेके चले हैं और I2 का इंटीग्रेशन करके फिर जो हमने स्टार मानी थी उसके अंदर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देखो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 1 को। ठीक है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगी इसमें, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला क्या होता है, इंटीग्रेशन dx अपॉन अलग पेन से लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका रूट, ये वाला। ठीक है, रूट है यहाँ पे, इंटू dx है, तो क्या होता है बेटा, log ऑफ मोड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस c होता है। तो सेम फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, I2 इक्वल टू log ऑफ मोड ऑफ x की जगह तो एक्स स्क्वायर सेम है तो x आ गया, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस के कांस्टेंट c है, यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, C2 लिख लिया। दैट्स क्लियर। I1 I2 आ चुके हैं, तो जो स्टार हमारी थी I इक्वल टू I1 प्लस I2 उसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। तो करते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I इक्वल टू I1 ये रहा, क्या है, अंडर रूट क्या बेटा I1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस के C1
प्लस I2 ये रहा log ऑफ मोड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र -1 और प्लस के C2। ठीक है, तो C1 प्लस C2 दोनों कांस्टेंट है, तो वापस ऐड होके क्या हो जाएगा बेटा, एक C एक कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो I इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र -1 प्लस log ऑफ मोड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र -1 का मोड और प्लस C1 प्लस C2 को वापस क्या लिख दिया मैंने, कांस्टेंट से लिख दिया। दैट्स क्लियर। चेक कर लो बेटा ये क्या आ चुका है आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। दैट्स क्लियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे कर चुके हैं अभी तक, तो आपको बिल्कुल आराम से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देन बिफोर पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। आई थिंक बेटा हमने देखो थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। ये टू जो I2 के अंदर चला होता है ये हमने लिखा नहीं, तो ये तो हमारा फार्मूला था, ये तो क्या बेटा फार्मूला था। और I2 में यहाँ पे क्या आना चाहिए 2, क्योंकि बार कांस्टेंट 2 था, तो I2 में 2 आएगा, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा आंसर मैच हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा क्या है, इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, ये कौन सी टाइप दिखाई दे रही है, ये टाइप है बेटा हमारे पास टाइप नंबर कौन सी है, 9th टाइप है। 9th टाइप में हम क्या करते थे, जो ऊपर हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल होती थी उसको हम पुट करते थे। देखो कौन सी टाइप है ये 9th टाइप, मैं आपको याद दिला देता हूँ जो इंट्रोडक्शन में हमने किया था। ठीक है, क्या थी 9th टाइप, इंटीग्रेशन px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्र प्लस के बी एक्स प्लस के सी इंटू डी एक्स अगर होता था, तो हम सबसे पहले क्या काम करते थे कि जो ये ऊपर वाली पोलिनोमियल है लीनियर पोलिनोमियल पी एक्स प्लस क्यू, इसको पुट करते थे किसके, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला, नीचे क्या है ए एक्स स्क्र प्लस के बी एक्स और प्लस सी, और प्लस क्या करते थे बी पुट करते थे बेटा। ये हमारी टाइप नंबर 9 थी, ये वाली यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ऊपर पोलिनोमियल है उसको हम पुट करेंगे। ऊपर पोलिनोमियल क्या है बेटा 5x माइनस 2 को इक्वल पुट करेंगे किसके, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x किसका, नीचे वाले का, और नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस के 2 और प्लस b हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो कितना है ये 5x माइनस 2 इक्वल टू 6 को a को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 6ax प्लस के 2a और प्लस के b बनेगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो बेटा x का कोफिशिएंट क्या है 6 है इस साइड और इस साइड 5, तो क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू 6a, और कांस्टेंट टर्म को जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा -2 इक्वल टू 2a प्लस b आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर a की वैल्यू की बात करें तो a कितना आया 5/6 आया। a की वैल्यू क्या है बेटा 5/6 आई। और अगर यहाँ पे b की वैल्यू निकालेंगे तो पहले a की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो -2 इक्वल टू 2 इंटू a इज 5/6 और प्लस के b 2 3 जा 6, 5/3 साइड आके माइनस, तो क्या बनेगा -2, क्योंकि बेटा 5/3 बचाना राइट साइड, तो कांस्टेंट को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 5/3, तो -2 माइनस 5/3 इक्वल टू b, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम इज 3, तो -6 माइनस 5 इक्वल टू b, मीन्स b की वैल्यू कितनी आई -6 माइनस 5 -11/3, तो b इक्वल टू -11/3, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। क्लियर है, क्लियर बेटा। अब देखो 5x माइनस 2 की जगह ऊपर जो हमारे पास पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल उसकी जगह मैं पुट कर सकता हूं a इंटू दिस प्लस b, दिस इज स्टार। तो यहाँ पे मैं a की वैल्यू पुट कर दूंगा और b की वैल्यू जब पुट कर दूंगा बेटा चेक कर लेना चाहिए
ये जब यहाँ पे a की और b की वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे ना तो वापस 5x माइनस 2 ही आएगा। दैट्स क्लियर। बस यहाँ पे सोल्व करने का मेथड है कि 5x माइनस 2 की जगह ये पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन, दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन क्या, 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 की जगह ये पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, a इज 5/6 इंटू 6x प्लस के 2, b इज माइनस की 11/3 और डिवाइडेड बाय क्या चला हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस 1 और इन टू में क्या बेटा ऊपर है विद रिस्पेक्ट टू x कर रही है, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं बेटा। सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दैट इम्प्लाइज इस 5/6 इंटू 6 प्लस 6x प्लस 2 एक टर्म है तो क्या बनेगा, 5/6 को तो मैंने बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन 6x प्लस के 2 और डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 और इंटू dx माइनस 11/3, 11/3 को भी ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 11/3 कॉन्स्टेंट टर्म है तो उसको मैंने बाहर रख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 और इनटू में dx। दैट्स क्लियर बेटा, यहां तक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये कंप्लीट किसके इक्वल है, i के इक्वल है। तो ऑब्वियसली जो ये टर्म है फर्स्ट टर्म का मतलब ये वाला, ये फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन, इसको हम क्या मानेंगे, i1 मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे बेटा, i2 मानेंगे, और दोनों को अलग अलग से सेपरेट से सोल्व करके क्या कर देंगे, i इक्वल टू i1 माइनस के i2। दिस इज डबल स्टार, क्योंकि स्टार ऊपर नाम दे चुके हैं तो ये क्या कहलाएगी, डबल स्टार। अब एक बार i1 को उठाएंगे उसका इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे, फिर i2 को उठाएंगे उसका इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे और दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। दैट्स क्लियर। तो सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, i1 इक्वल टू 5/6 इंटीग्रेशन 6x प्लस के 2 इन डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 इंटू dx। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट तो ऑब्वियसली नीचे वाले को क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे। तो पुट 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 इक्वल टू t, तो 6x प्लस के 2 इक्वल टू dt बाई dx। तो यहां से dx की वैल्यू क्या आई, dx की वैल्यू आई dt अपॉन 6x प्लस 2y। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए dx। दैट्स क्लियर। वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा i1 के अंदर। तो i1 क्या बनेगा, i1 इक्वल टू 5/6 बार पड़ा है, इंटीग्रेशन ऊपर क्या है 6x प्लस के 2 और डिवाइडेड बाय ये कंप्लीट को t मान लिया तो नीचे t और dx की जगह ये वैल्यू क्या, dt अपॉन 6x प्लस के 2। ठीक है, 6x प्लस 2 से 6x प्लस 2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो i1 कितना है, i1 इक्वल टू 5/6 इंटीग्रेशन 1/t और इनटू में dt। दैट्स क्लियर। 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, log ऑफ t होता है। ऑब्वियसली क्या होता है बेटा, log ऑफ t होता है। दैट्स क्लियर। इसके बाद क्या है बेटा, इसका इंटीग्रेशन 1/t का क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू t, log ऑफ t। तो कितना है हमारे पास 5/6 और 1/t का log ऑफ क्या है बेटा, मोड ऑफ t और प्लस के c1। दैट्स क्लियर। क्लियर बेटा यहां तक। अब मैं डायरेक्ट ऊपर लिख रहा हूं बेटा। तो i1 क्या है 5/6 log ऑफ t, log ऑफ मोड ऑफ t प्लस के c1 सबसे ऊपर लिखने जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लेंथी है और बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हर चीज यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो i1 आया है वो क्या आया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार। i1 इक्वल टू 5/6 ब्रैकेट स्टार्ट log ऑफ मोड ऑफ t और प्लस के c1 आया है। ठीक है, t की क्या पुट किया था हमने, t माना था बेटा, मैं लिख रहा हूं नीचे से देख के 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
ये हमने टी माना था, तो I1 इक्वल टू 5/6 log ऑफ मोड ऑफ टी, टी इज 3x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस 1 और प्लस के C1। अब 5/6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, I1 इक्वल टू 5/6 log ऑफ मोड ऑफ 3x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस 1 का मोड और प्लस 5/6 इंटू C1 करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसका नाम मैंने फिर से क्या रख लिया, C1 रख लिया। दैट्स क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, I1 आ गया। अब हम किसको सोल्व करेंगे, I2 को सोल्व करेंगे ऑब्वियसली। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ध्यान से करना है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्या करेंगे बेटा, I2 को सोल्व करेंगे ऑब्वियसली। I2 क्या हमारे पास, I2 क्या है, I2 है हमारे पास I2 इक्वल टू 11/3 रूट ऑफ इंटीग्रेशन 1/3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 और इंटू dx। और ऐसे क्वेश्चंस हम सोल्व कर चुके हैं पहले, सिंपल ऐसे क्वेश्चंस हमें पहले सोल्व कर चुके बेटा, दे रखे थे। कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले x का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना होता है, तो 3 को हम क्या लेंगे कॉमन, तो क्या बनेगा I2 इक्वल टू 11/3, तो पहले से ही 3 और कॉमन निकाल लिया नीचे से, तो इंटू में 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस के 2/3x और प्लस 1/3 और इंटू में dx बनेगा। ठीक है, अब जो ये 2/3x है इसकी वैल्यू को किसके इक्वल पुट करते हैं, 2ax के इक्वल, तो 2ax इक्वल टू 2/3 इंटू x, x से x कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू कितनी आई 1/3। हमें क्या चाहिए a स्क्वायर की वैल्यू, तो a स्क्वायर इक्वल टू 1/9। इस a स्क्वायर की वैल्यू को 1/9 को एक बार ऐड कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे ऑब्वियसली, तो कितना आएगा चेक करते हैं, देखते हैं बेटा I2 में पुट करते हैं। I2 इक्वल टू 11/3 इंटू 3 इज 9, तो 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस के 2/3 ऑफ x प्लस 1/9, एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस और प्लस के 1/3 है, चेक कर लो बेटा ये रन का, ठीक है, और इंटू में dx। ठीक है, तो अब क्या बनेगा I2 इक्वल टू 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 चेक कर लो बेटा, ये इतनी टर्म यहां तक की टर्म बन रही है क्या, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन रही है। ठीक है, और लास्ट वाला -1/9 प्लस 1/3 को जब सोल्व करेंगे तो 9 तो एलसीएम आ जाएगा, तो माइनस का 1 और प्लस का 3 आएगा बेटा ये, और इनटू में dx। ठीक है यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में I2 इक्वल टू 11/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस 1 प्लस 3 मीन्स प्लस के 2, तो ये बनेगा बेटा 2/9 प्लस के 2/9 और इंटू dx। अब मैं इसके अंदर फार्मूला यूज करना चाहता हूं, क्या है इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, तो क्या मैं इस I2 को ऐसे लिख लूं 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस 2/9 को कैसे लिख सकता हूं √2/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं और इनटू में dx। क्लियर है बेटा। अब कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, जो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर थर्ड वाली पढ़ी थी वो अप्लाई करेंगे। क्या थी, मैं लिख रहा हूं, दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर किसके इक्वल होता था 1/a tan इनवर्स है x/a प्लस c के इक्वल होता था। ये हमारा क्या बेटा फार्मूला, ये अप्लाई करेंगे, फार्मूला है। ठीक है, फार्मूले को अप्लाई करेंगे, लेकिन उस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले आप क्या करोगे, देखो dx है ऊपर dx, ये तो कांस्टेंट 11/9 बार पड़ा रहेगा, नीचे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा √2/3, लेकिन x स्क्वायर चाहिए मीन्स ये कंप्लीट टर्म को एक टर्म बनानी, तो मैं इस x प्लस 1/3 को क्या मान लूं, पहले t मान लूं, t में चेंज कर लेते हैं, तो क्या लिख लेते हैं बेटा, यहां से मैं एरो लगा देता हूं, पुट
एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू टी। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का 1, 1/3 का 0 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, मीन्स दैट इम्प्लाइज डी एक्स किसकी इक्वल आया, डी टी की इक्वल आया। वैल्यू पुट करना बेटा, क्या आएगा, आई टू इक्वल टू, क्या आएगा, आई टू इक्वल टू 11/9 बाहर पड़ा रहेगा, इंटीग्रेशन 1 एक्स प्लस 1/3 क्या मान रखा है टी, तो क्या बनेगा ये टी स्क्वेयर प्लस √2 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वेयर और इनटू डीएक्स, डीएक्स की जगह क्या है डी टी है। दैट्स क्लियर बेटा। अब इस पे ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे जो मैंने आइडेंटिटी लिखी। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आई टू इक्वल टू 11/9 तो बार कॉन्स्टेंट पड़ा रहेगा, 1/a कितना है √2 डिवाइडेड बाई 3 है, और उसके बाद 10 इनवर्स एक्स, एक्स की जगह टी है तो 10 इनवर्स टी अपॉन ए इज √2 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस के सी मीन्स यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, C2 मान लिया। दैट्स क्लियर बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस लेंथी है ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो I2 किसके इक्वल आया नेक्स्ट स्टेप में 11/9 बार दैट ब्रैकेट स्टार्ट 1/2√/3 है तो 3 ऊपर आ जाएगा, 3/√2 आ गया यहाँ पे तो, ठीक है। उसके बाद 10 इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से ओपन ब्रैकेट बना देते हैं, टी क्या था, x प्लस 1/3 था, यहीं पे अगर एलसीएम ले लें, चलो लिख लो एक बार, x प्लस 1/3 और डिवाइडेड बाय क्या है √2 डिवाइडेड बाय 3 है। ये ध्यान से करना बेटा यहाँ पे स्टेप थोड़ा सा, और प्लस के C2 चला हुआ है, ठीक है। यहाँ तक बोलो जल्दी बेटा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो क्या आया, I2 इक्वल टू 3 से ये 9 कैंसिल आउट कर दें, 3 3 जा 9, क्योंकि लास्ट में कांस्टेंट है बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वापस एक कांस्टेंट आएगा तो कितना बचा ये 11 को अंदर 11/3 बचा, 11/3 और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/3 की 1/√2 के साथ तो 11/3√2 और 10 इनवर्स x प्लस 1/3 एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा ऊपर तो 3x प्लस 1 बनेगा ऊपर, तो क्या बनेगा 3x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 3 और √2/3 है, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट तो 3x डिवाइडेड बाय √2 और प्लस ये 11/3 C2 के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, वापिस एक कांस्टेंट आएगा, उसका नाम मैंने फिर से क्या रख दिया C2 रख दिया। दैट्स क्लियर बेटा। ये वैल्यू किसकी आ गई, I2 की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई बेटा I2 की। ये स्टेप आई थिंक बेटा आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आप 12th क्लास में बेटा ये स्टेप जरूर आना चाहिए आपको समझ में। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट जरूर लिख दिया है, लेकिन आपको समझ में जरूर आना चाहिए। क्लियर है। अब हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई, I1 की वैल्यू आ गई, तो क्या करेंगे I इक्वल टू I1 माइनस I2 करना है, और डबल स्टार में दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो करते हैं बेटा पुट वैल्यूज। उससे पहले बेटा एक बार आप इसको उतार लीजिए, क्योंकि मैं इस वैल्यूज को पुट करने जा रहा हूं, तो आगे करने से पहले बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जो रिमेनिंग पोर्शन है बेटा वो क्या था हमारा 18th का, I इक्वल टू I1 माइनस के I2 था बेटा, ठीक है। तो I इक्वल टू I1 क्या था हमारे पास 5/6 log ऑफ मोड ऑफ 3x² प्लस के 2x प्लस 1 और प्लस के C1 था बेटा, ठीक है। और I2 की वैल्यू देखो, I2 की वैल्यू निकाली, लेकिन बार क्या है माइनस, तो ऑब्वियसली जो वैल्यू थी I2 की वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो -11/3√2 10 इनवर्स क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 और प्लस का क्या भी था, प्लस का C2 भी था, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर प्लस का क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस C2 हो जाएगा बेटा, माइनस C2 भी तो एक कांस्टेंट है, तो प्लस लिखो या माइनस लिखो, कांस्टेंट को कोई दिक्कत नहीं लास्ट में, ठीक है। तो कितना आया I इक्वल टू
अब ये C1 और प्लस C2 ये दोनों कांस्टेंट है, तो मैं C1 और C2 को क्या लिख सकता हूँ, C लिख सकता हूँ। तो I किसके इक्वल आया, 5/6 log ऑफ मोड ऑफ 3x² प्लस के 2x प्लस का 1 और माइनस 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय √2 और प्लस C1 प्लस C2 को मैंने क्या मान लिया, C मान लिया। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो बेटा, चेक कर लो एक बार पीछे, चेक कर लो, आंसर यही मिलेगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्लियर बेटा? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या वैसे थोड़ा सा लेंथी है बेटा, तो आपको लेंथी तो करना पड़ेगा 12th क्लास। दैट्स क्लियर बेटा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देन बिफोर पोज द वीडियो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बेटा क्या है। इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू डी एक्स है। सबसे पहले तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा रूट वाली टर्म को, तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस के 4x माइनस 5 के इन दोनों के साथ करेंगे तो माइनस के 5x और 5 माइनस 5 इंटू माइनस 4 इज प्लस के 20 और इनटू में क्या है बेटा, dx है। तो क्या बना हमारे पास, दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x² माइनस 4 और माइनस 5x, तो क्या बनेगा बेटा, ये माइनस के 9x बनेगा। तो माइनस 9x प्लस 20 इंटू dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कौन सी टाइप दिखाई दे रहा है बेटा आपको, जो मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर 10th टाइप करवाई थी वो टाइप है। वो क्या टाइप थी वो मैं लिख देता हूं, टाइप नंबर 10 का ही। ठीक है, 10th टाइप क्या थी हमारी, इंटीग्रेशन px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ax² प्लस के bx और प्लस के c और इनटू में dx यही होती थी। तो हम ऊपर वाला सेम px प्लस क्यू को किसके इक्वल पुट कर लेते थे, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax² प्लस के bx प्लस c और प्लस के b के इक्वल पुट कर लेते थे। सेम यहाँ पे जो हमारा ये सॉल्यूशन आया, ये 6x प्लस 7 को इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, a इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और प्लस के b कांस्टेंट के इक्वल। ठीक है बेटा? तो सेम वैसे ही करना है जैसे हम अभी 18th क्वेश्चन करके आए हैं। तो क्या आएगा, 6x प्लस के 7 इक्वल टू a, इंटीग्रेशन किसका, नीचे वाले का, सॉरी डेरिवेटिव नीचे वाले का क्या आ जाएगा बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, यह आ जाएगा 2x माइनस के 9 और प्लस के क्या है, b है। ठीक है, तो यहां से क्या आया, 6x प्लस 7 इक्वल टू a के मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2ax माइनस के 9a और प्लस के b। यहां से क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2a और यहाँ पे 6, तो क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू 2a और यहाँ से कांस्टेंट टर्म 7 और यहाँ से कांस्टेंट टर्म माइनस 9a प्लस b, तो 7 इक्वल टू माइनस 9a और प्लस के b। इसको हमने नाम दे दिया स्टार। a और b की वैल्यू निकाल के, सॉरी ऊपर वाले को, चलो कोई नहीं, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। a और b की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से और इसके अंदर पुट करके इंटीग्रेशन सोल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू तो 2 3 जा 6 मीन्स a की वैल्यू तो कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। a की वैल्यू तो क्या आ गई हमारे पास है 3। यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे तो b की आ जाएगी, तो 7 इक्वल टू माइनस 9 इंटू 3 और प्लस के b मीन्स 7 इक्वल टू 9 3 जा 27, तो माइनस के 27 और प्लस के b, माइनस 27 इस साइड आएगा तो प्लस का, तो 7 प्लस के 27 इक्वल टू b। दैट्स क्लियर। और 7 और 27 को जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 34 बनेगा। तो b की वैल्यू कितनी आई, 34 आई। दैट्स क्लियर बेटा, b की वैल्यू कितनी आई, 34।
पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा, चलो लिख देता हूं मैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो लेफ्ट साइड तो क्या चला हुआ है 6x प्लस 7 चला हुआ है बेटा, लेफ्ट साइड तो क्या चला हुआ है 6x प्लस के 7 इक्वल टू ए इज 3 इंटू 2x माइनस 9 और प्लस बी इज प्लस के 34। तो जहां पे 6x प्लस 7 है, जहां पे 6x प्लस 7 है उसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं, इसीलिए तो हमने वैल्यू निकाली है ऑब्वियसली। ठीक है, तो जो हमारा इंटीग्रेशन था वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7। देख लो, चेक कर लो बेटा, चेक कर लो एक बार, जो हमारा इंटीग्रेशन था वो क्या था, ये रहा 6x प्लस 7। तो इस 6x प्लस 7 की जगह जो ये वैल्यू आई है जिसके इक्वल ये आया, ये वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो पुट करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 की जगह पुट करता हूं 3 इंटू 2x माइनस 9 और प्लस के 34 और डिवाइडेड बाय क्या चला हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और इनटू में क्या है dx है। ठीक है, अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बेटा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में टर्म हो दोनों को क्या करेगी सेपरेटली डिवाइड करेगी, ऑब्वियसली सेपरेटली डिवाइड करेगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 3 कांस्टेंट है इसको मैंने बाहर लिख लिया, अंदर क्या बचा 2x माइनस 9 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 20 और इनटू dx। सेकंड टर्म क्या है 34 और वो कांस्टेंट है तो प्लस 34 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 और इनटू में बेटा dx। दैट्स क्लियर, क्लियर है यहां तक। अब देखते हैं कैसे करेंगे। जो ये फर्स्ट टर्म है इसको हम क्या मानते हैं I1 मानते हैं, और इसको मैं क्या मानूंगा I2, और दोनों का अलग अलग से क्या निकाल लूंगा इंटीग्रेशन, और फिर क्या कर दूंगा I इक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों का अलग अलग से निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें I1 की वैल्यू निकालनी है, I2 की वैल्यू निकालनी है, और देन उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में दोनों की वैल्यूज को ऐड करना है। दैट्स क्लियर बेटा। तो हम सबसे पहले I1 को लेके चलते हैं, क्या है I1 इक्वल टू 3 टाइम्स इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 और इनटू dx। यही है ना बेटा, हमें क्या करना है इन दोनों को, इसका क्या करना है बेटा इंटीग्रेशन करना है। और जिन बच्चों को अगर बेटा क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ रहा है, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक भी करना है और मैक्सिमम शेयर भी करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि बेटा लेटेस्ट लेक्चर्स पाने के लिए आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन को ऑन कर लोगे तो बेटा आपके पास नोटिफिकेशन जो भी मैं लेक्चर डालूंगा उसका सबसे पहले आएगा। क्लियर है। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे I1 को सोल्व। अगर ध्यान से देखो तो बेटा नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है ऑब्वियसली, तो मैं नीचे वाले को क्या कर लेता हूं ऑब्वियसली पुट कर लेते हैं। तो पुट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू टी पुट कर लिया। तो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना में, तो कितना आएगा 2x माइनस 9 इक्वल टू dt बाई dx आ गया। तो यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूं dx की वैल्यू निकाल लूं। तो dx इक्वल टू dt अपॉन 2x माइनस 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो I1 है उसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देंगे, और वो वैल्यूज में बेटा ऊपर जाके पुट कर रहा हूं, तो आपको ये नोट करना है। ठीक है, तो मैं ऊपर जाके पुट कर देता हूं I1 में, क्योंकि नीचे हमारा पेज खत्म हो चुका है, तो अब हमें ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं I1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 2x माइनस 9, नीचे क्या है रूट ऑफ
रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस 9x प्लस 20, उसको हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, तो रूट ऑफ टी और इनटू डीएक्स है, डीएक्स की जगह क्या आ जाएगा डी टी अपॉन, जो डीएक्स की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी, डी टी अपॉन 2x माइनस 9 निकाली थी। 2x माइनस 9 से 2x माइनस 9 कैंसिल आउट, मीन्स क्या आया, I1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी की पावर हाफ, रूट क्या होती है हाफ पावर, तो टी की पावर 1/2 इंटू में डी टी। इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, ऊपर जाके पावर माइनस, तो टी की पावर -1/2 इंटू डी टी, मीन्स I1 इक्वल टू 3 टाइम्स टी की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 और प्लस के क्या आ जाएगा बेटा C1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बोलो जल्दी। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या आया, I1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ टी की पावर -1/2 प्लस 1, टी की पावर कितनी बची +1/2, और नीचे -1/2 प्लस 1 इज आल्सो हाफ, और प्लस के C1। नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, 3 बार है, 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ टी की पावर 1/2 और प्लस के C1। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, I1 इक्वल टू 3 2 जा 6 टी की पावर 1/2, और 3 की मल्टीप्लाई जब C1 के साथ करेंगे तो 3C1 आएगा, और वो वापस क्या है कांस्टेंट, तो उसको वापस मैंने क्या लिख लिया C1। तो I1 इक्वल टू 6, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, 6 इंटू टी की पावर 1/2 को लिख सकते हैं रूट ऑफ टी और प्लस के C1। अब 6 इंटू रूट ऑफ टी, टी क्या था, टी क्या पुट किया था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 था टी, और प्लस के C1, किसकी वैल्यू आ गई, I1 की वैल्यू आ गई। क्लियर है बेटा, इतनी मेहनत करने पे I1 की वैल्यू मिली हमें। अब किसकी निकालेंगे, I2 की, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कौन सी इक्वेशन थी वो, सेकंड इक्वेशन थी जिसमें हमें ऐड करना था। दैट्स क्लियर बेटा। अब करते हैं बेटा I2 को सोल्व। I2 क्या था, I2 क्या था बेटा, चेक कर लो। I2 हमारे पास था, मैं दिखा देता हूं एक बार दोबारा से। I2 है ये रहा, दिखाई दिया बेटा, I2 की वैल्यू ये रही। ये किसकी वैल्यू है, I2 की, कितनी है 34, लिख देता हूं मैं 34 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस 20 और इनटू में dx। किसकी वैल्यू बेटा, ये I2 की वैल्यू है। हमने I2 की वैल्यू लिख ली है, अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, सोल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगी। तो क्या करते हैं बेटा, अगर ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा है तो ऑब्वियसली जो रूट के अंदर है, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, वो 1 पहले से ही है। उसके बाद ये जो 9x है इसको 2x के इक्वल पुट करते हैं, तो 2ax इक्वल टू 9x, तो यहाँ से x से x कैंसिल आउट, तो ऑब्वियसली जो a की वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी 9/2 आएगी, और हमें a स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी होती है, तो a स्क्वायर इक्वल टू 81/4 आ गई। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू 81/4, इसको एक बार ऐड कर देंगे और एक बार माइनस, तो देखते हैं क्या आएगा। I2 इक्वल टू 34 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 9x, ठीक है, और प्लस 81/4 और माइनस 81/4 और प्लस के 20, ये प्लस 20 बेटा ध्यान से देखना। ठीक है, प्लस 20 यहाँ पे, तो कितना, और कंप्लीट के ऊपर क्या बेटा अंडर रूट और इनटू में dx है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखो ध्यान से, तो ये फार्मूला बन रहा है बेटा, तो मैं यहाँ पे अलग पेन से लिख देता हूँ। I2 इक्वल टू 34 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, किसका फार्मूला बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये बन रहा है x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और माइनस के 81/4 और प्लस के 20 को मैं यहाँ पे अलग से सोल्व कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। माइनस 81/4 और प्लस के 20 को, 20 के नीचे नहीं कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो क्या आएगा बेटा 4 LCM मीन्स -80 और 4 2 जा 8, सॉरी माइनस का 81 है,
और प्लस का 80 हो जाएगा। तो मीन्स कितना बचा, -1/4 बचा। कितनी वैल्यू आई बेटा इसकी, -1/4। तो -1/4, ठीक है। और इंटू में क्या चला हुआ है, dx चला हुआ है, ठीक है बेटा। ये इसकी वैल्यू को सोल्व किया यहाँ पे। तो I2 इक्वल टू 34 इंटीग्रेशन 1/√ऑफ x -9/2 का होल स्क्वायर, और -1/4 को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करनी है बेटा, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है कोई ना कोई, ठीक है, इनटू dx। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो नीचे जो हमारा x -9/2 है बेटा, इसका होल स्क्वायर, इसको मैं t मान लेता हूँ एक बार। तो देखो क्या बनेगा, x -9/2 को क्या मान लिया, t पुट कर लिया। पुट x -9/2 इक्वल टू t, तो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1, 9/2 का 0, तो 1 इक्वल टू dt/dx। मीन्स ऑब्वियसली जो dx है वो किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा, पुट करते हैं तो क्या बनेगा, I2 इक्वल टू 34 इंटीग्रेशन 1/x -9/2 है, तो √x -9/2 t पुट कर लिया, तो t स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर, और dx क्या बन चुका है, dt बन चुका है, ठीक है। अब कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, वो भी मैं लिख देता हूं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा, बिल्कुल सारी चीजें मैं लिख के चल रहा हूं पहले से ही, ठीक है। तो क्या बना यहाँ पे, अंडर रूट, कहीं पे गलती तो नहीं की होगी ना हमने, अगर गलती कर दी तो सारा गलत हो जाएगा बेटा। क्या है इसके बाद, फार्मूला लिखता हूं मैं, क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन √(x²-a² वाला किसके इक्वल होता है, log ऑफ मोड ऑफ x प्लस √(x²-a² का मोड और प्लस c, ये फार्मूला होता है बेटा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज फार्मूला, ठीक है। ये अप्लाई करने जा रहे हैं हम, ये अप्लाई करेंगे I2 पे, ये एरो भी लगा दिया मैंने, ठीक है। किस पे अप्लाई कर रहे हैं, I2 पे। तो क्या आएगा, ध्यान से देखना है बिल्कुल। I2 इक्वल टू 34 बार कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा। उसके बाद क्या है, log ऑफ मोड ऑफ x की जगह क्या है, t, तो t प्लस √(x²-a² था, तो यहाँ पे क्या है, t²-a² कितना बेटा, -1/2 का होल स्क्वायर का मोड और प्लस c, कांस्टेंट मैंने मान लिया क्या है, c2 है। दैट्स क्लियर बेटा। तो क्या आएगा हमारे पास, I2 इक्वल टू 34 ब्रैकेट स्टार्ट log ऑफ मोड ऑफ t क्या था, x -9/2, तो पुट कर देते हैं x -9/2, t की वैल्यू पुट कर दी बेटा, ठीक है। और प्लस, अब यहाँ पे देखो t की वैल्यू क्या पुट करूंगा, x -9/2, और उसका क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, और -1/2 का भी क्या है, स्क्वायर है। और बेटा जब इस कंप्लीट टर्म को आप सोल्व करोगे ना, तो जो क्वेश्चन में थी नीचे, जो क्वेश्चन है मतलब जो I2 में थी वही टर्म बनेगी। ये जो I2 में टर्म थी ना, आपको नहीं दिखाई दे रही, अब दिखाई देगी। I2 में जो नीचे अंडर रूट में टर्म थी ना, सेम यही बनेगी। तो मैं उसको सोल्व नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है, सोल्व करना है t की वैल्यू पुट करके। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, √(x² -9x और प्लस 20 बनेगा, और उसका मोड और प्लस के c2। बिल्कुल आराम से करना बेटा, अगर आपने कहीं भी मिस्टेक कर देना तो क्वेश्चन में फिर मिस्टेक मिलेगी नहीं, तो इसलिए अच्छा है पहले ही आराम से कर लेंगे। तो I2 इक्वल टू 34 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो क्या आएगा, 34 log ऑफ मोड ऑफ x -9/2, ठीक है, और प्लस √(x² -9x प्लस के 20 और कंप्लीट का मोड, और प्लस 34 C2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये कांस्टेंट तो वापस मैंने क्या लिख लिया, C2 लिख लिया। ये वैल्यू किसकी आ गई, I2 की। अब पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन में चेक कर लो बेटा, ये रही साइड में आ भी चुकी है हमारी, ये रही
I1 प्लस I2 करना था ना, तो I1 की वैल्यू आ गई, I2 की आ गई, तो I इक्वल टू I1 की वैल्यू थी 6 रूट एक्स स्क्र माइनस के 9x प्लस के 20 और प्लस C1, और I2 की वैल्यू है प्लस के 34 log ऑफ मोड ऑफ आएगी भी नहीं, आई थिंक मुझे यहाँ पे लग रहा है x माइनस 9/2 और प्लस रूट की वैल्यू को नीचे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्र माइनस के 9x प्लस के 20 का मोड और प्लस के C2। दैट्स क्लियर। और यही हमारा आंसर है। वैसे आंसर में क्या चेंज है बेटा, ये वैल्यू यूं क्यों लिखनी है, ये वैल्यू यूं क्यों लिखनी है, लेकिन C1 प्लस C2 को वहां पे आंसर में क्या कर देंगे, C कर देंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं लिख नहीं सकता, तो इट मीन्स हमारा आंसर यही आ गया। वैसे आपको क्या करना है, C1 C2 की वैल्यूज की ऐड करके क्या लिख देना, वहां पे C लिख देना। क्लियर बेटा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में जरूर पूछे जाते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल आराम से ईमानदारी से करने हैं। और जिन बच्चों को अगर क्वेश्चंस प्रॉपर वे से क्लियर है बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देन बिफोर पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।